तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से वीडियो में आज हम लोग कोशिका जीवन की इकाई जो चैप्टर है इसके अंतर्गत आज दूसरा टॉपिक होने वाला है। पहले वाले टॉपिक में हम लोग बेसिक सा सबसे पहले कोशिका क्या होता है उसको जान चुके हैं और उसके सिद्धांत को जान चुके हैं। आज के इस प्यारे से क्लास से हम लोग कोशिका की जो संरचना वाला टॉपिक है उसको समझाने का प्रयास करेंगे। ये जो कोशिका संरचना टॉपिक है इसको हम लोग 3 से 4 क्लास में या फिर 3 से 4 टॉपिक में आसानी से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से वीडियो में कोशिका की संरचना के अंतर्गत उसका जो बाह्य संरचना होता है अर्थात कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी चित्र सहित देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं कोशिका का ये क्या होता है, ये जो दोनों है वह बाह्य आवरण होता है। कोशिका झिल्ली हो गया चाहे कोशिका भित्ति, ये सब क्या होता है, बाह्य आवरण होता है। जैसे कि मान लेते हैं एक यहाँ पर ये कोशिका हो गया, तो कोशिका की यही क्या कहलाती है, यही कोशिका झिल्ली कहलाती है। जो बाह्य आवरण है इसी को क्या कहते हैं, इसी को कोशिका झिल्ली यहाँ पर कह दिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं यहाँ पर, कोशिका झिल्ली यहाँ पर कहते हैं। इसके बाद जस्ट इसके अंदर जो लेयर होता है, इसके अंदर जो लेयर होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। इतना क्लियर। फिर केवल इतना ही संरचना नहीं होता है, इसमें और भी अलग अलग संरचना होता है। केंद्रक हो गया, माइटोकांड्रिया हो गया, इस प्रकार से इसमें बहुत सारे कोशिका द्रव्य, इस प्रकार से इसमें बहुत सारे और भी चीज होते हैं। उसको हम लोग लाइन बाय लाइन अलग अलग क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस क्लास में इसका केवल बाह्य आवरण अर्थात कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति को क्लास 1 में यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कोशिका झिल्ली होता क्या है। तो ये देख सकते हैं कोशिका का क्या होता है, बाह्य आवरण होता है। तो कोशिका के सभी अवयव के क्या बोला गया, कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। क्या बोला गया, सभी अवयव अर्थात सभी उसमें जो मटेरियल होता है, जो सभी प्रकार के उसमें क्या होते हैं, अवयव होते हैं, वह एक झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। इस झिल्ली को ही कोशिका झिल्ली कह दिया जाता है। देख सकते हैं बड़ी आसानी से कोशिका झिल्ली का यहाँ पर परिभाषा बोला गया। क्या बोला गया, कोशिका के अंदर जितने भी अवयव हैं वह एक आवरण द्वारा, एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ होता है, उसे ही कोशिका झिल्ली कह दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर। आगे पढ़ेंगे, आगे वाला पॉइंट, यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। देख सकते हैं जंतु तथा पादप दोनों प्रकार के सेल में, दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही पाए जाते हैं। इतना क्लियर हुआ। अगला पढ़ेंगे, अगला है, यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों तथा बाहर आने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। अब ये जो कोशिका झिल्ली है इसका क्या कार्य हो गया, तो कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ है अर्थात उसके अंदर एंटर करने वाले और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का क्या करते हैं, नियंत्रण होता है। किसके द्वारा, कोशिका झिल्ली के द्वारा। ये क्या करते हैं, अंदर आने वाले पदार्थ और अंदर से बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करती है और अच्छे पदार्थों को अंदर आने देती है और जो खराब पदार्थ है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इतना क्लियर हुआ। आगे पढ़ेंगे, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। देख सकते हैं अर्धपारगम्य होती है, इस कारण इसमें जो कुछ मटेरियल है कोशिका झिल्ली के माध्यम से अंदर आ पाते हैं और बाहर जा पाते हैं, उसी को बोला गया ये क्या होते हैं, अर्धपारगम्य होते हैं। इतना क्लियर हुआ। आशा करता हूं कि कुछ 3 पॉइंटों के माध्यम से आपको कोशिका झिल्ली क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग कोशिका भित्ति को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या होता है, यह केवल पादपों में पाया जाता है। देख सकते हैं जो कोशिका झिल्ली है वो जंतु में भी और पादप दोनों तक में पाया जाता है, जबकि ये जो कोशिका भित्ति है यह केवल पादपों में ही पाया जाता है। यह केवल पादपों में ही क्या होता है, पाया जाता है। ये जो कोशिका भित्ति है केवल पादपों में पाया जाता है। दूसरा क्या है, यह सेलुलोज की बनी होती है। देख सकते हैं ये जो पादप में जो पाया जाता है कोशिका भित्ति है सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जीवाणु में यही क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकन के बने होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है और कवक में यही चीज काइटिन का बना होता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए अगला देखेंगे, यह कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने का क्या करती है, मदद करती है या फिर सहायता प्रदान
करते हैं। अर्थात ये जो कोशिका है ये कुछ भी हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है, इस प्रकार से भी, इस प्रकार से भी हो सकता है, लेकिन इसके आकार का निर्धारण कौन करती है? तो जो कोशिका भित्ति है यही करती है। इसी के कारण इसकी आकार और आकृति बनाए रखने में क्या होते हैं? मदद करते हैं। आकार अलग है, आकृति अलग है। आकृति की ये किस प्रकार से है और आकार अर्थात ये छोटा है कि बड़ा है, इतना क्लियर हुआ। तो ये सब का निर्धारण किसके द्वारा होता है? कोशिका भित्ति द्वारा होता है। अगला पढ़ेंगे, अगला पॉइंट, यह पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करती है। ये जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति यह पेड़ों को कठोरता भी यहाँ पर प्रदान करते हैं, उसको मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। और लास्ट वाला पॉइंट तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि जीवाणुओं में पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, ये जो कोशिका भित्ति है वो, और कवक में कैटिन का बना होता है, और पादप में सेलुलोज का बना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं पादप में सेलुलोज का बना होता है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग आज के इस कोशिका संरचना के पहले क्लास में हम लोग क्या समझ चुके हैं? कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति को समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।